ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान सांख्य सिद्धांत के अनुसार संन्यास का तत्व बता रहे हैं। संन्यास का तत्व बताते हुए उन्होंने कर्म तत्व का विश्लेषण किया कारण के अनुसार। तो प्रत्येक कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इन 5 का ही होना आवश्यक है किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए। यदि इसमें से एक भी नहीं होगा तो कर्म नहीं कहलाएगा। कर्म का मतलब यहां पर कि उस प्रकार का कर्म कि जिसका हमको आगे फल भोगना पड़ेगा, जिसके संस्कार आगे बनेंगे। यहां पर कर्म का वो वाला मतलब है। तो इसी संबंध में अब हम 15वां श्लोक आगे श्रवण करते हैं। भगवान बता रहे हैं, शरीर वाक् मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नर का मतलब है मनुष्य। मनुष्य कैसे कार्य करता है? उसके पास कोई भी कर्म करने के लिए क्या वस्तु है अवेलेबल? शरीर, वाणी और मन। 3 फैकल्टीज हैं हमारे पास जिनसे हम काम करते हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो कह रहे हैं शरीर वाक मनोभिर, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन इत्यादि के द्वारा यत् कर्म, जो भी कर्म प्रारभते, प्रारंभ किया जाता है, नरः मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कर्म आरंभ करता है, न्यायम वा विपरीतम वा। न्याय का मतलब है जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विहित कर्म है, और विपरीतम माने निषिद्ध कर्म। तो चाहे वो शास्त्र विहित कर्म करे, चाहे शास्त्र निषिद्ध कर्म करे, पंच एते तस्य हेतुवः। तस्य माने उसके, पंच माने 5, एते माने ये जो भी 5 बताए हेतु हैं। हेतुवः माने हेतु हैं। तो चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, प्रत्येक कर्म के 5 कारण हैं। और वो कर्म किए जाते हैं शरीर, वाणी और मन के द्वारा। जो भी कर्म आरंभ किया जाएगा मनुष्य के द्वारा, क्योंकि मनुष्य ही वास्तव में कर्म करने का अधिकारी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। यह अधिकार पशु को नहीं है, देवताओं को नहीं है। केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है। तो पिछले श्लोक में जो 5 हेतु बताए थे, वो 5 हेतु यहां पर इस श्लोक में आ जाते हैं। जैसे वहां पर हमने श्रवण किया था अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? शरीर। तो यहां पर आ गया शरीर। फिर दूसरा वहां पर आया था करण। ये करण में आ गया हमारा वाक, मतलब वाणी। कर्मेंद्रिय है वाणी, तो करण है, तो करण भी हो गया। मन, मन क्या है? अंतःकरण है, ये भी करण है, तो ये भी करण में आ गया। तो शरीर, वाक, मनोभिर, इसके अंदर 2 आइटम आ गए 5 में से, अधिष्ठान और करण। नर किसके द्वारा किए जाएंगे? नर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, तो एक कर्ता आ गया। उसके बाद प्रारब्धते। प्रारब्धते माने प्रारंभ करना। प्रारंभ करने का मतलब चेष्टा करना, इसमें चेष्टा आ गया। ये चारों तो आ गए इसमें, लेकिन जो दैव है वो रह गया। दैव का यहां पर स्पष्ट वर्णन नहीं है इस लाइन के अंदर। पहली लाइन में शरीर आ गया, करण आ गया, चेष्टाएं आ गई और कर्ता आ गया। दैव का वर्णन स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दैव क्या होता है? संस्कार। संस्कार होता है चित्त में, अंतःकरण में। तो क्योंकि यहां मन आया, इसलिए उससे हम लोग अंतःकरण को भी ले सकते हैं, क्योंकि मन क्या है? अंतःकरण की एक वृत्ति है। तो जिस प्रकार से हमने वाणी को करण में ले लिया, उसी प्रकार से मन को हम दैव में ले सकते हैं, क्योंकि संस्कार हमारे चित्त में होते हैं संग्रहित। तो मन और चित्त, इन दोनों का अंतर्भाव समझते हैं आपस में। कई बार एकार्थक शब्द हैं दोनों, मन और चित्त। और चित्त के अंदर हमारे संस्कार होते हैं, तो दैव जो है संस्कार है। तो इस प्रकार से यहां पर 5 आ गए। तो शरीर तो हो गया अधिष्ठान, वाक हो गया करण, मन हो गया चित्त अर्थात दैव, प्रारब्धते प्रारंभ करना हो गया चेष्टा, और कर्ता हो गया नर। ये 5 आ गए इसके अंदर। तो 2 प्रकार के कार्य आदमी करता है, न्यायम व विपरीतम व। या तो शास्त्र विहित कर्म करेगा और या शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेगा। तो अकर्म जो है वो भी शास्त्र के विरुद्ध ही माना जाएगा। हम लोगों ने किया था ना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म का मतलब है शास्त्र विहित कर्म, और अकर्म का मतलब है कर्म को ना करना और विपरीत भी ना करना। तो यहां पर अकर्म को हम लोग विपरीत कर्म में ही ले लेंगे, क्योंकि उसका पाप लगता है इसीलिए। और निषिद्ध कर्म तो कर्म निषिद्ध कर्म है ही। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के कर्म होते हैं, शास्त्र विहित और शास्त्र विरुद्ध। और इन्हें करने के लिए यही साधन है हमारे पास, शरीर, वाणी और मन। वाचिक, कायिक, कायिक, वाचिक और मानसिक। अब जब इन तीनों में अशुद्धि होती है तो हमारे कर्म का बंधन हो जाता है। इसीलिए हमको इन तीनों की शुद्धि करनी चाहिए, शरीर की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि, जिसे भगवान ने 17वें अध्याय में बताया तप के द्वारा। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। 17वें अध्याय का 14, 15 और 16वां श्लोक। तो शुद्धि का मतलब क्या है? कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का शास्त्र विरुद्ध कर्म ना हो। शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर। मतलब हम किसी को भी कोई कष्ट ना दें, कोई हिंसा इत्यादि ना करें, वाणी से किसी को हम अपशब्द ना बोलें, किसी के ऊपर व्यंग ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं,
और मन से किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। तो जब हमारे ये तीनों शुद्ध हो जाएंगे तप करके, तभी हमारी जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो तप से ही हमारी शुद्धि होती है, शरीर की, इंद्रियों की और मन की। और जो सात्विक तप है, फल की इच्छा का त्याग, ये सब सहायक हैं। सात्विक तप करना सहायक है, और राजसिक और तामसिक तप जो हैं वो हमको बांधने वाले होते हैं। तो सांख्य सिद्धांत जो ज्ञान मार्ग के लोग जिसका अवलंबन करते हैं, इसको समझना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा अंतःकरण साफ नहीं है। जिसका अंतःकरण साफ है, जिसको संसार से बहुत अधिक आसक्ति वगैरह नहीं है, विरक्त हो चुका है, तो उसे समझने में सांख्य सिद्धांत बड़ा आसान लगता है। यदि हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तो हम हमारे कर्मों के साथ जो संबंध मान रखा है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं तोड़ पाएंगे जब तक हमारे ऊपर भगवत कृपा ना हो। बड़ा गहरा संबंध है हमारा कर्म से और कर्म के फल से। यही दोनों दोष हैं हमारे अंतःकरण के, ममता और अहंता के रूप में। तो सांख्य योग में पहले अहंता का त्याग करते हैं, कर्तापन की भावना का निषेध, और इसको इस प्रकार से समझते हैं कर्तापन के भाव को हटाने के लिए कि यह कार्य मेरे द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। प्रकृति का जो कार्य है शरीर, उसके द्वारा किया जा रहा है और मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर प्रकृति का है, तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य भी प्रकृति का कार्य माना जाएगा। मेरा कोई स्वामित्व नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं इस शरीर का, तो मैं अपने को कर्ता कैसे मान सकता हूं? इस प्रकार का जब एक प्रबल प्रकृति पुरुष विवेक को हम धारण करते हैं और स्वयं को एक शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, तभी हमारी ये कर्तापन की भावना शिथिल होती है। और यदि कर्ता नहीं मानेंगे तो कर्म संग्रह भी नहीं होगा। कर्म संग्रह का मतलब वो कर्म फल देने वाला भी नहीं होगा, संस्कार नहीं बनेगा उसका। तो इस प्रकार कर्म से मुक्ति हमारी हो सकती है। कृतांते, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानी। तो शरीर के अंदर मैंपन और मेरापन, मैं शरीर हूं और ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं और ये शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरी हैं। तो मैं और मेरा का त्याग, तो मैं का त्याग है अहंता और मेरा का त्याग है ममता। तो अहंता त्याग हुआ, यदि मैं त्याग हो गया तो मेरापन भी खत्म। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां से होगा? मेरा तो तब होगा ना जब मैं होगा। अब मैं मान लीजिए कहूं कि नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं, तो भगवान का दास हूं तो सब कुछ भगवान का हो गया, मेरा कहां से होगा? ममता का जो आश्रय है वो शरीर है। मेरा तभी पैदा होता है जब मैं हो। यदि मैं नहीं है तो मेरा का प्रश्न ही नहीं उठता। यही है सांख्य सिद्धांत। तो यहां पर जो नर शब्द आया है वो मनुष्य का वाचक है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर ही पाप और पुण्य का कर्म किया जाता है। अन्य सारी भोग योनियां हैं, उनमें कोई नवीन कर्म नहीं है। केवल पुराने जो कर्म किए हैं उनका भोग करने के लिए ही उनको उस प्रकार की योनि प्रदान की जाती है। यत कर्म
यत कर्म का कहने का यही मतलब है कि चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, 3 प्रकार से ही कर्म किए जाते हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर से उतने कर्म नहीं किए जाते जितने वाणी से। शरीर से कितने कर्म करेंगे आप? कोई काम कर लिया फिर उसके बाद थक जाते हैं, लेकिन वाणी से तो सारे दिन चप्पर चप्पर करते रहते हैं हम लोग, सारे दिन बोलते रहते हैं। और मन के द्वारा तो उससे भी और अधिक, सारे दिन मन चलता है, सारी रात मन चलता है। तो ये धीरे धीरे कर्मों की जो संख्या है वो और बढ़ती चली जाती है। जितने का अगर शरीर के द्वारा हम लोग 10 कर्म करें तो वाणी के द्वारा 100 करते हैं, और मन के द्वारा तो 1000 से भी ऊपर हो जाएंगे। तो इन सब के जो हेतु हैं, जो कारण है, वो 5 हैं। ये अगर इन 5 में से एक हटा दिया जाए तो कर्म नहीं होगा। तो मतलब कहने का यह है कि इसमें से कर्ता को हटा दिया जाए। कहने का तात्पर्य यही है, इतनी बड़ी बात, कि केवल इनमें से कर्तापन को हटा दिया जाए, बस। गौण कर्ता तो रहेगा, लेकिन उस गौण कर्ता को मुख्य कर्ता ना माना जाए। इतना सा काम करना है। यदि हमने इतना सा काम कर लिया तो हमारा कर्म संग्रह नहीं बनेगा। इन 5 चीजों को देने का कारण यही था कि इनमें से 4 चीज नहीं हटा सकते हम। न तो अधिष्ठान हटा सकते हैं, न करण, न चेष्टा और न दैव। हमारे वश में एक ही बात है, कर्ता को हटा दो। जो मुख्य कर्ता माना हुआ है हमने अपने को, उसके बदले अपने को गौण कर्ता मान लो। बस ये काम करना है। कर्ता को भी पूरा नहीं हटाना है। कर्ता के विषय में जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता को हटाना है। हमारी मान्यता है कि हम अभी मुख्य कर्ता हैं। अब उस मान्यता को रिप्लेस कर देना है कि हम गौण कर्ता हैं। हमसे जो कराया जा रहा है हम कर रहे हैं। अब जब गौण करता है तो फल की इच्छा का भी प्रश्न नहीं है। फल मिले या ना मिले, जो मिलना है वो मिल जाए। फल की इच्छा रखने का तो फायदा ही नहीं है ना। अननेसेसरी अपने ऊपर जो है बोझ डालने वाली बात है। जब काम किया है तो जो फल मिलना है मिल जाए। जो स्वामी और सेवक का संबंध समझिए। सेवक को कोई चिंता नहीं होती कि फल मिलेगा कि नहीं। वो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम करता रहता है, बस। जितना काम कहा गया उससे उतना काम करेगा वो। अब उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो स्वामी का हेडेक है। जिसने वो काम करने की प्रेरणा दी है उसका हेडेक है वो। हमें क्या उससे लेना देना। तो काहे हम अपने को मुख्य कर्ता बना के परेशान होते हैं फिर। छोटी सी बात है, समझे तो। अगर अपने को मुख्य कर्ता ना माने, गौण कर्ता माने। गौण कर्ता का मतलब है स्वामी का सेवक। तो यही तो हमारी बात है भक्ति में। यही तो है हमारा स्वरूप। अपने को कृष्ण का दास माने, भगवान का दास हैं हम। तो दास को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। काम अधूरा रह जाए, काम पूरा हो जाए, काम का फल मिले, काम का फल ना मिले, काम बहुत अच्छी प्रकार से हो या ना हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी पूरी 100% एफर्ट उसमें लगा देना है। यदि हम इतना सा भी काम करेंगे तो हमारा कर्म संग्रह नहीं बनेगा। अब आगे 2 श्लोकों में इस बात को और स्पष्ट रूप से बताएंगे भगवान। 16वें और 17वें श्लोक में ये 2 श्लोक जो हैं इसी के एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार से ऑपरेट करता है सिस्टम। कृतांते सांख्य का सिद्धांत कैसे ऑपरेट करता है वो आगे बताएंगे भगवान 16वें और 17वें श्लोक में। तो हम 16वां श्लोक श्रवण करते हैं आज। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्
न स पश्यति दुर्मति ही। तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। बहुत सारी बातें इसके अंदर रिपीटेटिव हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि रिपीटिशन करते करते ही दिमाग में घुसेंगी ये बातें हमारी। जैसे हम लोग प्रथम षष्ठक में कर्म के विषय में बात करते चले आए, वही कर्म तत्व यहां पर अलग प्रकार से भगवान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि हम उस बात को समझ जाएं। ये भगवान की एक अपनी शैली है प्रस्तुत करने की, हमें समझाने के लिए। क्योंकि किसी भी सिद्धांत तो सिद्धांत है, वो तो अटल है, लेकिन उसको समझाने की जो शैली होती है, जो तरीका होता है, वो सब टीचर्स का अलग अलग होता है। तो ये भगवान की अपनी एक विशेषता है कि जिससे हमें समझ में आ जाए बात। ये बातें तो कह चुके हैं दूसरे तीसरे अध्याय में, लेकिन वहां इतना खुलकर समझाया नहीं था, साइंटिफिकली ओवरलैपिंग थी वहां पर। तो ये बात तो हमें बता है कि कर्ता आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म का संबंध शरीर से है, और शरीर प्रकृति का विकार है, जबकि आत्मा शुद्ध और निर्विकार है। ये बताने से पहले भगवान जो आत्मा को कर्ता मानते हैं उनकी निंदा कर रहे हैं व्यतिरेक रीति से। ठीक है, तुम लोग आत्मा को कर्ता मानते हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम असलियत में हो कौन, तुमको किस प्रकार से पुकारना चाहिए, तुम्हारा विशेषण क्या बनेगा, तुम्हारी विशेषता क्या है। तो बड़े क्या कहना चाहिए, डांटते हुए भगवान ये बता रहे हैं, निंदा करते हुए कि कितना गलत काम है जो तुम ये करते हो, आत्मा को कर्ता मानने वाला काम। ये सोच तुम्हारी कितनी निकृष्ट है, कितनी तुच्छ है। हमको पूरा का पूरा भगवान झकझोर देना चाहते हैं इन 2 श्लोकों में, 16 और 17वें में, जिससे कि हमारी अपने विषय में, जो कर्म के विषय में और कर्तापन के विषय में जो मान्यताएं हैं, वो ध्वंस हो जाएं। जो साधु पुरुष हैं वो अपनी स्ट्रांग वाणी से ही तो हमारे हृदय के अंदर जो है हमारी मान्यताओं को झकझोरते हैं, झकझोर देते हैं उसको। जो पक्की तौर से बैठी हुई हैं, जब तक उनको जड़ से पकड़ के हिलाया नहीं जाएगा तब से वो उखड़ेंगी कैसे। तो भगवत गीता उन्हीं का ग्रंथ है जो एक अपने जीवन में रिवॉल्यूशन लाने के लिए तैयार है। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत लेकर आती है भगवत गीता हमारे लिए। जो इसका बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं उनकी विचारधारा एकदम बदल जाएगी, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। उस सोचने के तरीके को ही भगवान यहां पर बदलना चाह रहे हैं हमारे। इसलिए हमको बहुत अच्छी प्रकार से, बड़ी सावधानी से एक एक शब्द को ग्रहण करते हुए हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करना चाहिए, केवल सुनने से नहीं होगा। निबोध में निबोध करो आप। जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं तो आसानी से समझने वाली नहीं है, इसलिए बार बार कही जा रही है वही बात। तो कह रहे हैं यहां पर तू शब्द का प्रयोग कहा है द्वितीय चरण में। तत्रैवं सती कर्तारम आत्मानम केवलम तू, यह तू का मतलब है परंतु एवं माने इस प्रकार के क्या, ये 5 कारण। सती माने होते हुए भी, इस प्रकार के 5 कारण होते हुए भी, यह माने जो व्यक्ति तत्र का मतलब है उन कर्मों के विषय में, तत्र का मतलब होता है वहां का मतलब यहां पर कर्म के विषय में, केवलम आत्मानम, केवल आत्मा को ही कर्ता देखता है,
कर्तारम। ऐसा होते हुए भी, 5 कारणों के होते हुए भी जो व्यक्ति कर्म के विषय में यह मानता है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही करता है, जो ऐसा मानता है, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? अकृत बुद्धित्वात्। अकृत बुद्धि, अकृत का मतलब है दुष्ट बुद्धि, दुर्मति, दुर्मति का मतलब है दुष्ट बुद्धि। तो ऐसा वो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष न पश्यति, नहीं देखता, यथार्थ नहीं देखता, उसके देखने का, उसके सोचने का, उसके मानने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। वो दुष्ट बुद्धि है उसकी। दुर्मति का मतलब समझते हैं ना? दू जो है यहां पर उपसर्ग लगा गया मति से पहले। मति का मतलब बुद्धि, दू का मतलब दुष्ट, दूषित। तो वो कैसी है उसकी बुद्धि? दूषित बुद्धि है। और क्यों है उसकी बुद्धि दूषित? क्योंकि अकृत बुद्धि है उसकी। अकृत बुद्धि होने के कारण, दुष्ट बुद्धि होने का एक कारण है उसका, अकृत बुद्धि है। अकृत बुद्धि त्वात्। त्वात् का मतलब यहां पर पंचमी विभक्ति है ना। तो अकृत का मतलब है जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, इसलिए उसकी दुर्मति है। तो उसका दोष क्या है? उसका दोष यह है कि उसने अपनी बुद्धि को परिष्कृत नहीं किया, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उसकी बुद्धि दूषित है, मलिन है। अगर वो परिश्रम करता तो उसकी बुद्धि परिमार्जित हो जाती, शुद्ध हो जाती, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लिथार्जी के कारण क्या फर्क पड़ता है मुझे, जैसा है होने दो। तो टू टेक द थिंग्स वेरी वेरी इजीली इन ए वेरी ग्रांटेड मैनर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन अवर भक्ति। वी हैव टू आस्क ए क्वेश्चन। हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम कर्म के द्वारा कर्म से कैसे अतिक्रमण करें। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कर्म के द्वारा कर्म का अतिक्रमण। क्योंकि और कोई साधन भी तो नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास एक ही साधन है भगवान ने जो दिया है, कर्म। और ये कर्म ही हमें बंधा रहा है, बांधे हुए है। तो अब इस ऐसी चीज जो हमें बांध रही है, वही हमारी मुक्ति का साधन बन जाए, यही है योग है कर्मसु कौशलम। यही है योग, यही है कुशलता कर्मों के करने की। इस प्रकार से कर्म किए जाएं कि वो हमको बांधने वाले ना हो। अब उस पद्धति को समझने के लिए हमको अपनी बुद्धि के ऊपर काम करना पड़ता है। वरना भगवान कह रहे हैं तुम्हारी अकृत बुद्धि है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया गया, रॉ, जिसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ, कोरी की कोरी। जैसी दी थी तुमको मैंने, वैसी तुमने रख दी लाके लास्ट में। इतने दिन तक तुम जिंदा रहे, तुमको भगवान ने बुद्धि दी और हमने उसका कुछ करा ही नहीं, सफाई नहीं की उसकी, और बल्कि गंदा कर लिया उसको। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान दुर्मति हो तुम लोग। अब देखिए, किसी को कह दो, यदि हम किसी को साधारण भाषा में बोल दें कि तू बिल्कुल बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि को क्या हो गया, मारी गई तेरी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि है तेरी, तो कितना बुरा मान जाएगा। और भगवान यहां पर हमारे को वही कह रहे हैं। हम सब इसी में आ जाएंगे। हम सब देहाभिमानी पुरुष हैं। जो भक्त हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनकी तो बात अलग है ना। लेकिन साधारण मनुष्य सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो इसको ही हम लोग कल और अच्छी प्रकार से फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।